साथियों नमस्कार। मैं योगाचार्य प्राकृतिक चिकित्सक सूर्य प्रकाश आज आपसे कुछ विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ। आज आपको मैं संक्षेप में, थोड़ी सी ये वीडियो बड़ी हो सकती है, परंतु कुछ दिनचर्या ऐसी जिसके माध्यम से आप कोरोना वायरस या अन्य वायरल या अन्य इस समय पर जो चलने वाले बुखार हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी हैं, इनसे किस तरह से बचाव कर सकें। अगर दोस्तों आपको ये हो भी जाए तो भी हम इससे कैसे बचाव करें, यदि ना हो तो कैसे बचाव करें। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जब हम दुनिया में चलते हैं तो हमारा शत्रुओं से पालन ना पड़े। यूँ तो प्रकृति में सभी को साथ साथ सहगमन, साथ साथ चलने की प्रक्रिया ईश्वर ने दी है, किंतु कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण वे सब चीज़ें जो हमारे सहयोग में थी वो हिंसक भी बन जाती हैं। आप जैसा कि जानते हैं, एक बछड़ा जब हमारे साथ में रहता है तो बहुत ही अच्छे से खेत की जुताई कर उसको बैल के रूप में हमें बहुत कुछ देता है और एक किसान को पूरा लाभ देता है। लेकिन यदि वही बछड़ा जब वो बिल्कुल गांव में घूम रहा होता है, लोग उसे मारते पीटते हैं, तो वो हिंसक हो जाता है। जैसे किसी को देखता तो मारना शुरू कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ इसी तरह से प्रकृति की कुछ व्यवस्था है। साथियों, मैं मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा यह है कि आखिरकार हम दिन भर स्वस्थ रहने की दिनचर्या को कैसे अपनाएं, लोग किस तरह से अपने आप को बचाव कर सकें, ऐसी दिनचर्या जिसके माध्यम से हम इन सभी से बचाव कर सकें और दिनचर्या में शामिल है। साथियों, सबसे पहले मैं शुरुआत में प्रातःकाल उठने से लेकर आज सायंकाल तक इस वीडियो में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा, तो धैर्य से आप देखिए जरूर इसको। चूँकि धैर्य से देखेंगे तो आपको मैंने जो कुछ समझाने का प्रयास किया है वह आपके समझ में आएगा। साथियों, सुबह उठने के बाद में आप पानी पिएं, जितना आपको मन करे उतना पानी पिएं। कोई ज़रूरी नहीं है आप 2 लीटर पानी पिएं, 4 लीटर पानी पिएं, 10 लीटर पानी पिएं, कुछ ऐसा बताएं वैसा बताएं। आपको 1 गिलास का मन है 1 गिलास पीजिए, आधा गिलास का मन है आधा गिलास पीजिए। फिर उसके बाद में शौचादि करने के बाद में आप आराम से अपना कोई भी व्यायाम कीजिए, आप घूमने जाइए, आप अपने घर पर रहते हुए अभ्यास कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आप जो भी हल्का फुल्का एक्सरसाइज आपको नियमित करना चाहिए। 10 मिनट आप कम से कम अपने शरीर को जरूर वर्कआउट दें। 10 मिनट आप अपने शरीर के लिए जरूर दें। इसमें आप योगाभ्यास कर सकते हैं। यूँ तो मैं योगाचार्य हूँ, अनेक मुद्राएं, योग, आसन, प्राणायाम पर यहाँ चर्चा करने का कोई विषय नहीं है, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार जो आपको समझ में आता है उसको आप शरीर को वार्म अप करें। बैठकर डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लें, प्राणायाम करें। उसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल का नाश्ता आपके पास शामिल होना चाहिए किसी भी ग्रीन वेजिटेबल जूस के साथ में। चाहे आप पालक का जूस पिएं, चाहे आप कड़ी पत्ते का जूस पिएं, आप लौकी का जूस पिएं, खीरे का जूस पिएं, पालक टमाटर का जूस पिएं। सुबह का जूस आप सुबह का चाय नहीं, बल्कि सुबह का कोई दूध नहीं, बल्कि आप सुबह 1 कप 1 गिलास आपको जूस होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल जूस होना चाहिए। पत्तियों का जूस हो, आपको सब्जी का जूस आप जरूर सुबह के समय लें। तो दोस्तों, हो गया सुबह। उसके पश्चात फिर आप करिए नाश्ता। नाश्ते में आप स्प्राउटेड ले सकते हैं। स्प्राउटेड से तात्पर्य है आप चना लें, मूंग लें और मूंगफली दाना लें। इन सबको आप अंकुरित करके लें। उसमें आप अच्छे से टमाटर, खीरा, सब चीज़ मिला लीजिएगा। आराम से उसका सेवन करें। सुबह का नाश्ता हो गया। इसके अलावा यदि ये उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी फल खाइए, सलाद खाइए। सुबह का नाश्ता उससे कीजिए, ना कि नमकीन बिस्किट से, फैन से या किसी बिस्किट से करें या किसी ऐसे फास्ट फूड से करें, या पराठा, चाय पराठा लें। साथियों, ये आपका नाश्ता हो चुका है। उसके बाद में भरपेट कीजिए जो जितना आपको करना है। उसके बाद में आप दोपहर का खाना खाइए। दोपहर के खाने में आप सिंपली 2 प्लेट रखें। 1 प्लेट में आप सलाद रखें, दूसरे प्लेट आपकी रोटी सब्जी की होनी चाहिए। पहले आप सलाद खाइए, फिर रोटी सब्जी खाइए। इसके बाद में आपको शाम तक आपको लगता है कि मुझे कुछ पीना है तो आप ड्रिंक में कुछ पी सकते हैं। आपको लगता है कि मैं किसी मौसमी का जूस, मैं किन्नू का जूस, पाइनएप्पल का जूस ये पी सकता हूँ, इसे पीजिए। वरना इस जूस को आप सुबह के समय, नाश्ते के समय भी पी सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे गर्म पेय कुछ पीना है तो गर्म पेय में आप अदरक और साथ में कच्ची हल्दी दोनों को लीजिए। थोड़ी अजवाइन डालिए चुटकी भर, 2 उसमें लौंग डालिए, 2 काली मिर्च डालिए और धीमी धीमी आंच पर उबालिए उसको। उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और चुटकी भर उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए। साथियों, उसे उबाल कर आप पिएंगे तो आप देखेंगे पीने के बाद में जब उसको पीना शुरू करेंगे तो इतना टेस्टी लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा
भी से आप कह सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर, आप हर्बल टी कह सकते हैं आप इसको। ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं इसमें बड़े शानदार हैं और इसको आप 1 कप हर रोज़ जरूर लें। ये आपका हो गया। आपको कोई वायरल आया है नहीं आया है, आपने 2-4 दिन पिया बंद कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी आदत भी नहीं पड़ रही है और चाय के स्थान पर आप इसका सेवन करें। शाम के समय फिर आप भोजन करें तो भोजन के समय फिर वही ध्यान रखें कि भोजन आप समय से कर लें। पहले रात में 9-10 बजे 11 बजे भोजन करने की आदत बिल्कुल न डालें, बल्कि सुबह के समय में और शाम के समय में बिल्कुल वही रखें। 12 बजे आपने भोजन कर लिया तो शाम को 7 बजे तक आपका भोजन 8 बजे तक मैक्सिमम हो जाना चाहिए। पहले 1 प्लेट आप सलाद की खाएंगे, उसके बाद में आप रोटी सब्जी खाएंगे। रोटी सब्जी शाम के समय आप दालें कम बल्कि रोटी सब्जी ज़्यादा लें। दोपहर में आप दाल खा सकते हैं, लेकिन दाल सप्ताह में 2 से 3 बार खा लेनी चाहिए अगर आपका पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं है। यदि पेट में कॉन्स्टिपेशन है तो आप मैक्सिमम ज़्यादातर आप हरी सब्जियों पर रहिए, जैसे घिया है, जो मौसम की सब्जियां जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, लौकी है, शिमला मिर्च है, टिंडा है, टमाटर है, पालक है, या जो भी मौसम की सब्जियां जिनमें प्राकृतिक रूप से पानी पाया जाता है, तो इसको आप लीजिए। निश्चित रूप से आपका पेट भी ठीक रहेगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। साथियों, सावधानी बरतें आप कुछ चीज़ों की जो इन दिनों हम गलती कर रहे हैं। आप अपने इस मास्क को हर समय बिल्कुल ना लगाएं। यदि आप अपने ऑफिस में अकेले बैठे हैं तो बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसको लगा लेते हैं। इस तरह से लगाने के बाद में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें जब जो कार्बन डाइऑक्साइड मैं छोड़ रहा हूँ वो उसी में जा रही है, उसी को मैं ले रहा हूँ। तो साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आ ही जानी है। ऑक्सीजन की कमी आ ही जानी है और कार्बन डाइऑक्साइड लेना छोड़ना वही सांस में छोड़ रहा हूँ, वही सांस में ले रहा हूँ। तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन का तो गिर ही जाना है, कमी आ ही जानी है। तो हमें सावधानी बरतने की हर समय लगाएं। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और तमाम जितने भी ऑफिशियल लोग हैं जो पब्लिक प्लेस पे जाते हैं उनको बड़ी दिक्कतें हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें घर पर जब अकेले होते हैं तो इसको हटाएं तत्काल। सुबह के समय पर जहाँ घूमने जाएं तो वहाँ पेड़ों की, वृक्षों की संख्या काफ़ी हो, उनके नीचे घूमिए, आप उनके आसपास घूमिए, प्राकृतिक वातावरण में जरूर जाइए। क्योंकि आपको 24 घंटे में एक समय जरूर ऐसा आना चाहिए जिसके रूप में आप प्राणायाम के माध्यम से, डीप ब्रीदिंग के रूप से, घूमने के माध्यम से आप ऑक्सीजन का लेवल अपना रोज का कोटा पूरा कर लें। साथियों, इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना लगाएं और साथ में आप सैनिटाइजर्स का जो उपयोग करते हैं बहुत ज़्यादा बार बार बिल्कुल ना करें, बल्कि कोशिश करें आपको टच कम से कम करना पड़े और कम से कम ही आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़े। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मास्क ना लगाएं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप हाथों को ना धोएं, आप बिल्कुल साफ कीजिए। परंतु इसकी जो बार बार करने की जो आदत है वो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी पैदा कर सकती है। साथ में आपकी जो इसमें प्रोटेक्शन जो सेल होती हैं, जो रक्षात्मक सेल होती हैं, जो आपको बहुत सारी वायरस से, बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर से बचाती हैं, बाह्य आक्रमणों से बचाती हैं, जो हमें सूचना का काम देती हैं, वे दोस्तों बार सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से वो मर जाती हैं। तो मरने ना पाएँ और उनको आप सुरक्षित रखें। तो प्रयोग करने से पहले आप ध्यान रखें कि आप उसकी सीमित मात्रा में प्रयोग करें। साथियों, एक और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आयुर्वेदिक काढ़ा, आयुष काढ़ा, कई प्रकार के काढ़े इस समय पर सारे देश में चल रहे हैं। निश्चित रूप से कोई अगर गिलोय भी पी रहा है तो भी लाभ हो रहा है, यदि आप हल्दी का दूध पी रहे हैं तो भी लाभ हो रहा है। परंतु आप ये समझें कि आयुर्वेदिक काढ़ा जो आप पी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा ना हो। दिन भर में कई बार लोग पी रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, कहीं उसको एसिड बन जाती है, कहीं लगातार आंतों में छाले पड़ सकते हैं। साथियों, उसका इस्तेमाल मात्र 1 से 2 बार आप करें। अच्छी गुणवत्ता से बनाया गया आपका जो लगातार जो अच्छी गुणवत्ता से बनाया गया जो काढ़ा है आपका, वो आपको निश्चित रूप से लाभ करेगा, परंतु उसकी सीमित मात्रा में ही प्रयोग करें। जैसे आपने 1 सप्ताह प्रयोग कर लिया, उसके बाद बंद कर दीजिए, कभी कभी प्रयोग कर लीजिए, बीच में आपने 2 दिन इस्तेमाल कर लिया। हाँ, आप गिलोय के सत को ताजी अवस्था में इसी से लेकर धीमी आंच पर बनाकर पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तुलसी और ये अदरक या हल्दी, ये तमाम जो आयुष काढ़ा है उसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथियों बहुत गर्म होता है और गर्म होने के रूप में उसको निरंतर प्रयोग करने के साइड इफेक्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसका सीमित ही प्रयोग करें। और साथियों, पेट आपका साफ रहना चाहिए। आपके दिन भर की खान पान में आपको कम से कम 0.2 ग्राम आपके बॉडी में विटामिन सी जरूर जाना चाहिए। वो 2 आंवलों के रूप में हो सकता है, आपको 3 मौसमी के रूप में हो सकता है, 3 आम के रूप में हो सकता है, 3 या 4 आप टमाटर खाएं उसके रूप में हो सकता है,
या आप पाइनएप्पल का जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं। इसको आप शरीर के अंदर जरूर भेजें। साथ ही आप चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। यदि आपको कोरोना हो गया है तो मेरी तमाम लास्ट वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसमें किस प्रकार से भाप को आयुर्वेदिक जो कई सारी जड़ी बूटियां जो हमारे पास होती हैं, बासा, कंटकारी, गिलोय, नीम और जावित्री, लौंग आदि डालकर किस तरह स्टीम दी जाती है, उसको आप देख सकते हैं। उसका आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप इसका लाभ उठाएं। नमस्कार।